तो आज मैं आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन का फर्स्ट पार्ट बहुत ही मज़ेदार वे में समझ में आया होगा और इसको भी हम लोग बहुत ही मज़े में सीखेंगे। तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग डिफरेंशिएशन को आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चाहे वो चेन रूल हो, प्रोडक्ट रूल हो, है ना। आप लोग क्लास 12th का जो मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन है उसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो सिंपल सा बात है यार, बेसिक पहले अच्छा होना चाहिए। चलो देखो, सबसे पहले मैं आप लोग को लेके आता हूँ रूल्स पे, ठीक है। तो बोले रूल्स, क्या रूल्स है इसमें? देखो यार, हर किसी का एक रूल्स होता है, नियम होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों का घर का रूल्स होगा, पापा बोलते हैं 7 बजे के अगर बाद में आए तो टांग तोड़ दिया जाएगा, तो ये भी एक रूल्स है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से डिफरेंशिएशन का भी कुछ रूल्स होता है। हालांकि अभी तो हम लोग इंडिया में तो यार जानते हो रूल्स को कोई फॉलो करता नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली रूल्स को बस जानते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा रूल्स होता है, बट भाड़ में गया रूल्स, अपने तरीके से जीना है। तो ठीक उसी तरह से अभी फिलहाल के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का रूल्स पढ़ेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो रूल्स है उसको क्या बोल देंगे, भाड़ में जाओ तुम। हम लोग अपना बेसिक जो आइडिया है उस आइडिया से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो देखो, सिंपल सा बात है। पहला रूल्स ये कहता है कि अगर डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट टर्म हुआ, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट टर्म हुआ तो वो कांस्टेंट टर्म को बाहर लतिया के बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे आप लोगों के पापा अगर कुछ गलती करते हो, है ना, निकालो नालायक को लतिया करके, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से डिफरेंशिएशन को जो है ना, उसके अंदर में अगर कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है तो उसको उसका शकल पसंदे नहीं है ना, बोलता है भाग दूर यहाँ से, ठीक है। तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो सिंपली यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकल जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा, x⁴n विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और ये आप लोग जानते हो पावर रूल से, है ना, पावर सामने पावर में से एक कम, ठीक है। तो n x⁴n-1। चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ 9x⁵ विद रिस्पेक्ट टू x है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहली बात, कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, इसको बाहर लतिया के निकाल लिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ x⁵ विद रिस्पेक्ट टू x। अब बताओ, ये 9 तो जैसा का तैसा, यहाँ कुछ नहीं, मतलब इनटू होता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब ये तो आप लोग यार बहुत ही भले बात ही जानते हो कि पावर रूल से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, पावर सामने पावर में से एक कम, ठीक है। तो पावर 5 है, 5 पावर में से एक कम हो जाएगा, 5-1, तो 9×5=45, ठीक है। और ये x का पावर 4 हो गया। तो ऐसे आप लोग सॉल्व करोगे। एकदम भरोसा रखो यार, आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। ये तो मेरा अपना पर्सनल गारंटी है आप लोगों के साथ, ठीक है। लिख लो इस चीज़ को। देखो, अब नेक्स्ट क्या है, चलो इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। ये सब तो यार एग्जाम्पल है, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली रूल्स पे आएंगे और डायरेक्टली फिर सॉल्व करेंगे। देखो, दूसरा रूल ये कहता है कि अगर डिफरेंशिएशन में अगर दो फंक्शन अगर एडिशन में हो, ठीक है, तो उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे यार भाई भाई में सेपरेशन हो जाता है ना, कि आधा घर तुम्हारा बंटवारा हो गया, आधा इसका हो गया, तो ठीक उसी तरह से सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, बट यार ऐसा करना नहीं चाहिए, है ना। फैमिली मिलजुल करके रहना चाहिए। ये एक एजुकेशन होता है, ये शिक्षा होता है, ये शिक्षा का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये बात सबको समझना चाहिए। खैर, जो डिफरेंशिएशन का रूल है, जो एग्जांपल सेट हो रहा है उसके हिसाब से मैं एग्जांपल भी देते जा रहा हूँ। देखो, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे u का विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस है तो प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अगर प्लस है डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन, तो हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। ये रहा सेकेंड रूल। थर्ड रूल जो आप लोगों को पता है ना, सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होगा। u माइनस v रहा तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये 3 रूल हो गया आप लोग का, ठीक है। देखा जाए तो 2 ही रूल है यार। देखो, सिंपल सा बात है। सबसे पहली बात, कोई कांस्टेंट टर्म रहा तो उसको लतिया के बाहर निकाल देना है ना, डिफरेंशिएशन के बाहर। और प्लस हो या माइनस हो, एक्चुअली में उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो ना, मैं एक ही में लिख सकता था प्लस माइनस, प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। चलो, इतना बात तो आप लोग को समझ में आ गया। चलो न्यूमेरिकल करते हैं, फिर देखते हैं क्या है। देखो यार, अगर मैं एक न्यूमेरिकल दूं, बोले कौन सा, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁵, ठीक है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ प्लस x⁵, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देख सकते हो यहाँ पर प्लस में है दो फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁵ विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x³ विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यार आप लोग इसमें तो प्रो हो, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन होगा पावर सामने पावर में से एक कम, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा ना। ये बात तो सबको पता है, या लाइन खींच के बताऊँ वाला नहीं ना, वो तो जरूरत नहीं पड़ने वाला है। प्लस इसका कितना होगा, पावर सामने और पावर में से एक कम। देख लो, हो गया आंसर सॉल्व, ठीक है। ये रहा डिफरेंशिएशन। अब बताओ यार क्या है, लेकिन फर्स्ट में जो मैं सिखाया था कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में लेते चलना है, ठीक है, कि इसका मीनिंग क्या है, कैसे क्या निकल रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। चलो अब बताओ, चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ 5x³ माइनस
2x², ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यार इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहली बात तो सेपरेट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x³ विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 2x² विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन के अंदर आ गया कौन, मूड खराब करने वाला है ना, तो उसको लतिया के बाहर निकाल दिया जाएगा, किसको, कांस्टेंट को। यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, 5 है, देख लो, तो 5 बाहर, यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा x³ का विद रिस्पेक्ट टू x माइनस यहाँ पर भी 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x। देखो मैं पढ़ने भी सिखा दे रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ x³ विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं चेंज इन x³ विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ठीक है, x में छोटा सा चेंज करेंगे तो x³ में क्या चेंजेस आएगा, यही होता है डिफरेंशिएशन। देखो अब ये तो पता है 5, ये पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, 3 सामने और x का पावर 2 माइनस 2 और पावर सामने और x का पावर 1, तो 1 तो लिखते नहीं है यार, 5 3 जार 15x² माइनस 2 2 जार 4x। देख लो यहाँ तक दिख रहा है ना आप लोग को, हाँ दिख रहा है, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो यार ये क्वेश्चन जो है आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब क्या करें, देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। चलो नेक्स्ट रूल देखो यार, अगर मल्टीप्लीकेशन में रहे, ओहो क्या हो गया, अगर मल्टीप्लीकेशन रहे u इंटू वी, ठीक है, डिफरेंशिएशन u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो इसको भी सेपरेट du डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आप लोग ऐसा लिखे हो तो फांसी का फंदा में चढ़ाया जाएगा, ठीक है, मतलब ये घोर पाप है। ठीक है, घोर पाप, ठीक है, इसका सजा भी डिसाइड नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, मतलब सबसे बुरा मौत जो दिया जाएगा वही होगा, ठीक है। तो सिंपली यार देखो इसमें क्या है, मैं सिखाऊंगा भी कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस बता दिया, ठीक है, वैसे नहीं। अब देखो घोर पाप इसलिए है ना, इसके लिए प्रोडक्ट रूल लगा है, प्रोडक्ट रूल बनाया गया है, इसके लिए रूल है, क्योंकि ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। बोले क्यों यार ये फॉलो क्यों नहीं करता है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी प्रूफ करूंगा, अभी तो बस रूल्स को आप लोग ध्यान में रखो, ठीक है, थोड़ा देर वेट करो, आप लोग को एकदम फील के साथ समझ में आएगा। तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन को सेपरेट कर सकते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन में अगर कर दिए तो समझ लो यार उसका पाप, बहुत बड़ा पाप होगा वो, ठीक है, और बहुत बड़ा पाप का सजा तो आप लोग को पता है, हालांकि इसका सजा बहुत खतरनाक है जो कि डिसाइड भी नहीं हुआ है अभी तक। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, अगर डिफरेंशिएशन क्वोशिएंट रूल, इट मीन्स अगर बात करूं डिवीजन का हो, ठीक है, तो भी इसको आप लोग ऐसे du/dx डिवाइडेड बाई dv/dx अगर लिख दिए तो फिर से घोर पाप, ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, डिफरेंशिएशन का रूल में ये नहीं है, ठीक है। इसके लिए डिफाइंड हुआ है क्वोशिएंट रूल, है ना, क्या डिफाइन हुआ है, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो चलो यार अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना बतौलाबाजी कर रहे हैं कि ये फॉलो नहीं करता है, ये करता है, ठीक है, तो चलो हम लोग इसको प्रूफ भी करते हैं। चलो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम लोग बहुत ही आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। चलो देखो सिंपल सा बात है। चलो मैं आता हूँ नेक्स्ट। देखो तो अगर मैं डिफरेंशिएशन के बारे में अगर बात करूं, ठीक है, डिफरेंशिएशन के बारे में अगर डिफरेंशिएशन के बारे में बात करूं तो पहला मुझे पढ़ना है नॉर्मल डिफरेंशिएशन। नॉर्मल बोले तो देख लो यार, मैं नॉर्मल के कैटेगरी में किसको रखा हूं, है ना, नॉर्मल डिफरेंशिएशन, ठीक है। नॉर्मल डिफरेंशिएशन इट मीन्स जो फॉर्मूला लिखवाया गया ना वो आप लोग को पता होना चाहिए, पहला बात, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल, क्यों प्रोडक्ट रूल बना है, क्योंकि अगर दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फिर आता है क्वोशिएंट रूल, ठीक है, क्वोशिएंट रूल। फिर एक लास्ट आता है चेन रूल, ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, चेन रूल, ठीक है। ये चेन रूल है क्या, अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं चेन रूल में, बट यार आप लोग कंफ्यूज नहीं रहोगे, बहुत ही खतरनाक ट्रिक के साथ आप लोग को एकदम मजा आएगा देखना, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को आप लोग एकदम यूं ही सॉल्व कर दोगे, ठीक है, ये तो मेरा अपना पर्सनल गारंटी है, लिख लो कॉपी पे, ठीक है। चलो देखो तो डिफरेंशिएशन, एक तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन यार जितना फॉर्मूला लिखवाया गया है कि पावर रूल क्या है, ठीक है, रूट एक्स का क्या होगा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स, वो आप लोग को याद होना चाहिए। अब याद करने के लिए कोई ट्रिक बता दीजिए सर, तो इसका कोई ट्रिक काम नहीं आएगा, हाँ डेरिवेशन या उसका फील दिलवा सकता हूँ, लेकिन यार वो फॉर्मूला तुरंत क्लिक करना चाहिए दिमाग में, तभी आप लोग क्वेश्चन बना पाओगे, तो उसके लिए यार आप लोग को रटना पड़ेगा। बेसिकली मैं रटने नहीं बोलता हूँ और इसको रटना भी नहीं है, बोले दोनों बात तो आप ही बोल रहे हो, नहीं, मेरे कहने का मतलब है क्वेश्चन बनाते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, सारा चीज़ आप लोग के दिमाग में क्लिक करने लगेगा कि अच्छा इसके लिए ये अप्लाई करना है, इसके लिए ये अप्लाई करना है, यार उसका क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। देखो एक पावर रूल का 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एकदम याद हो जाएगा, पावर सामने पावर में से एकदम। साइन एक्स का
अलग अलग 50 क्वेश्चन है, सॉरी 10 क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो, है ना, याद हो जाएगा sin x का cos x होता है डिफरेंशिएशन, बस और क्या है, प्रैक्टिस है ये, है ना, रटने नहीं बोल रहा हूँ। चलो सबसे पहली बात मैं आता हूँ प्रोडक्ट रूल पे, ठीक है, किस पे, प्रोडक्ट रूल। चलो तो देखो यार प्रोडक्ट रूल क्या है, फील दिलवा थोड़ा सा, फील तो यार जरूरी है। देखो अगर मैं बोलूँ सपोज कि डिफरेंशिएशन है ना साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, चलो इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। अब देखो जैसा कि अभी मैं बताया, ठीक है, क्या बताया, देखो कि इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बोले क्यों नहीं कर सकते हैं सर, ये सवाल आप लोग को पूछना चाहिए और मैं खुद भी बताऊंगा और शुरू से भी बोल रहा हूँ कि मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो यार थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट। देखो अगर आप लोग बोल रहे हो ना कि इसको सेपरेट करते थे सर तो क्या होता प्रॉब्लम, देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया है तो थोड़ा सा देखो यार फील आ जाएगा। बताओ साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स क्या होता है, आप लोग फॉर्मूला रटे हो गए है ना कि साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है या कॉसेक को 1 बाई साइन लिख दो ना, तो देखो साइन से साइन कट जाएगा, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, जबकि अगर आप लोग ऐसे सॉल्व करोगे ना तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं, देखो तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स इंटू कॉसेक एक्स का हो गया माइनस कॉसेक एक्स, देख लो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। नहीं आता है तो टेबल से अभी आप लोग देख लो, ठीक है। तो कॉस एक्स माइनस को बाहर निकाल दिया, कॉसेक को हो गया 1 बाई साइन एक्स, कॉट हो गया कॉस एक्स बाई साइन एक्स, तो देख लो यार कभी भी माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो ये तो माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बन गया यार, जो कि 0 आना चाहिए था, जो कि आया नहीं इसका मतलब ये रूल्स गलत है ना, इसको हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन के केस में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, तब क्या करें यार, जो प्रोडक्ट रूल बनाया गया है ना, देखो सबसे पहली बात तो प्रोडक्ट रूल आप लोगों को समझ में आना चाहिए। चलो देखो प्रोडक्ट रूल है क्या अगर मेरे पास 2 फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, इट मीन्स u इंटू वी अगर उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो सिंपली क्या करना है, u को छोड़ देना है और v को डिफरेंशिएट करना है, प्लस v को छोड़ना है, फिर u का डिफरेंशिएशन करना है। चलो इसको याद करने का मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, देखो सिंपल सा बात है, u को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ा u का डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया है। सपोज करो कि 2 दोस्त u और v कुछ चोरी करते हुए पकड़ा गए हैं और एक माली है, ठीक है, क्या है, एक माली है। अब माली तो एक बार में दोनों को नहीं पीट सकता है, ठीक है, तो सबसे पहले u को छोड़ दिया और v को एकदम दमदमा के पीट दिया पहले, अब v को छोड़ा और u को दमदमा के पीट दिया। अब यहाँ पीटने का मतलब डिफरेंशिएशन आप लोग याद कर लो, ठीक है। देखो u को छोड़ा v को पकड़ा और उसका कुटाई हुआ मतलब डिफरेंशिएशन, फिर अब v को छोड़ दिया गया, इसका कुटाई तो हो चुका है, अब u जो छूटा हुआ था उसको कूटेगा पूरा, ठीक है, कूटेगा मीन्स डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये आप लोग याद रख लोगे। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यार अभी जो मैं एक क्वेश्चन दिया था, देखो अब आप लोग यार फॉर्मूला में प्रो हो गए होंगे, ठीक है। देखो अभी मैं क्वेश्चन दिया था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो समझना बात को, ठीक है। तो पहला वाला को मैं u मानता हूं और दूसरा वाला को v। बोले कोई कसम है क्या, नहीं, आप लोग u और v किसी को भी मान सकते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर में कोई डिफर नहीं आएगा, ठीक है, सेम आंसर आएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब बताओ u को छोड़ दिया इट मीन्स साइन एक्स को छोड़ दिया, v का कुटाई होगा इट मीन्स डिफरेंशिएशन होगा किसका, कॉसेक एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर प्लस कॉसेक एक्स का कुटाई तो हो चुका है, इसको छोड़ दिया, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, देख सकते हो। अब बताओ यार साइन एक्स तो जैसा का तैसा, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, प्लस कॉसेक एक्स तो जैसा का तैसा यार देख सकते हो, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। बोले हाँ यार बहुत शानदार, यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, चलो बहुत बढ़िया। तो साइन एक्स देखो यहाँ पर लिखता हूँ, माइनस साइन एक्स को रहने दो, माइनस बाहर निकल गया, कॉसेक होता है 1 बाई साइन, तो लिख दो यहाँ पर 1 बाई साइन एक्स। थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, कॉट को लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आप लोगों को बहुत ही शानदार वे में ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी कॉन्सेप्ट है सब बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं बता दूंगा, ठीक है।
प्लस कॉसेक एक्स हो गया 1 बाई साइन एक्स, कॉस एक्स तो कॉस एक्स है, देख सकते हो। चलो देखो क्या कट गया यार, साइन एक्स से साइन एक्स उड़ गया, तो ये देखो तो माइनस कॉस बाई साइन हो गया कॉट, तो माइनस कॉट एक्स, और प्लस देख लो कॉस बाई साइन, फिर क्या बन जाएगा कॉट एक्स। अब बताओ माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स कितना होगा, 0। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। क्यों? क्योंकि एलएचएस में हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स 1 होता है, और 1 यानी कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसीलिए जो है प्रोडक्ट रूल में हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आंसर सेम नहीं आता है एलएचएस और आरएचएस में। तो इसलिए मैच करवाने के लिए देखा गया कि ये पैटर्न को फॉलो करता है, तो इसलिए उसका नाम दे दिया गया प्रोडक्ट रूल, है ना। बहुत लोग इसको मल्टीप्लीकेशन रूल बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, बोलो कुछ भी, ठीक है। लेकिन देखो दो चीज़ों का मल्टीप्लीकेशन है, तो वहाँ पर हम लोग u इंटू वी रूल का अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। u को छोड़ा v को डिफरेंशिएशन किया, प्लस v को छोड़ा u का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। तो ये बात आप लोग को एकदम शानदार वे में समझ में आ जाना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब देखो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। बोले नेक्स्ट क्या है, देखो इसका क्वेश्चन यार बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हो, चलो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर इसको करवा देता हूँ। चलो चलो आप लोग बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इसका करो। किसी को भी u मान लो यार, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, ठीक है। तो चलो u को छोड़ दिया, देखो साइन x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किसका होगा, cos x का, जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया है, तो x के रिस्पेक्ट में बोला गया है, प्लस cos x को छोड़ दिया गया क्योंकि उसका कुटाई बहुत ही भयंकर टाइप में हो चुका है, फिर साइन x का डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का तो कुछ हुआ नहीं, अभी तो मौज मार रहा है, कॉस एक्स को पिटाई हो रहा है तो उसको देख करके ही मौज मार रहा है, ठीक है। तो मस्त उछल कूद रहा है, देखो हंस भी रहा है ना। कॉस एक्स का कुटाई हो रहा है तो उसका हुलिया चेंज हो जाएगा। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अभी अगर आप लोग को नहीं आता है तो टेबल पे जा करके देख लो, 2 का टेबल नहीं, जो टेबल लिखवाया गया है फॉर्मूला वाला डिफरेंशिएशन का, ठीक है। चलो कॉस एक्स तो जैसा का तैसा इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, देख लो तो ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आप लोग पहले प्लस वाला लिख दो, क्या दिक्कत है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर आप लोग इसको u और इसको भी मान लोगे यार तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आप लोग करके देख सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ तक तो आप लोग को बहुत ही शानदार वे में समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं प्रोडक्ट रूल का, ठीक है। अपने पास 2 फंक्शन होगा और उसको हम लोग u और v मार्क कर लेंगे, u को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ा u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन वो आप लोग को पता है, टेबल पे जाकर के फॉर्मूला देख लेना। चलो अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या बताया था, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ, ओहो क्या लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v, ठीक है। अगर डिवीजन है, ठीक है, तो डिवीजन है तो क्या होगा, चलो तो v का छोड़ा, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ देखो u बाई v है, तो मैं बोला था यहाँ पर, ठीक है, कि u का डिफरेंशिएशन, चलो इसको मैं अच्छे तरीके से लिखता हूँ, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये घोर पाप है, घोर अनर्थ है, ठीक है। तो इसके लिए बना है क्वोशिएंट रूल। क्या बना है, क्वोशिएंट रूल। क्या होता है, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v अगर आएगा ना तो सिंपली आप लोग क्या करोगे, देखो v को छोड़ देना, u का डिफरेंशिएशन करना जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया है, माइनस अब u को छोड़ देना और v का डिफरेंशिएशन करना, डिवाइडेड बाई जो नीचे है उसका स्क्वायर, बस इतना ही काम है। बोले अच्छा इतना टफ चीज़ बता दी और बोल रहे इतना ही सा काम है। देखो यार बहुत यार ईजी है। हाँ इसमें आप लोग कसम खा लो, एक कसम मैं यहाँ पर खिलवाना चाहूँगा कि एक शपथ ले लो कि हमेशा न्यूमरेटर को u मानना है और डिनोमिनेटर को v मानना है, ठीक है। अगर इधर पलटे तो यहाँ v की जगह u और u की जगह v हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यार उतना कन्फ्यूजन नहीं पालना है। अगर u बाई v है तो हमेशा याद रखना है न्यूमरेटर वाला u होगा और डिनोमिनेटर वाला v होगा, ठीक है। क्लियर ये बात। और प्रोडक्ट रूल में कोई भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यार सिस्टमैटिक वे में मानो ना, पहले u आता है फिर v आता है, इसमें आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं करोगे, ठीक है। हाँ जानकारी रखो हर एक चीज़ का, लेकिन फॉलो वही करो जो सबसे ईजी हो, ठीक है, जिसमें कन्फ्यूजन एकदम ना के बराबर हो। चलो बहुत बढ़िया। क्या करें इसमें, इसमें v को छोड़ देना है और u का दमदमा के कुटाई करना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है, फिर यहाँ माइनस, फिर u को छोड़ देना है, u का कुटाई हो चुका है, ठीक है। अब v का डिफरेंशिएशन करना है डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। क्लियर ये बात। चलो अब बोले कि सर नीचे का v स्क्वायर क्यों कर दिए, ठीक है। तो क्यों आप लोग ऐसे याद रख सकते हो कि नीचे वाला का ही v स्क्वायर होगा। सपोज करो आम का पेड़ में 2 लोग चढ़े हुए हैं, जो नीचे है उसको ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद उसको नीचे उतार करके मारा गया 2 बार, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। चलो यार ट्रिक है, अपने से कुछ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि मेरा ही ट्रिक आप लोग फॉलो करो, ठीक है। चलो तो सिंपल सा है। चलो मैं इसका क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। चलो आप लोग बनाना। देखो अगर मैं बोलूँ डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बाई cot x,
ठीक है, tan x, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ tan x बाई cot x, ठीक है, ये है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल सा बात है, इसको u मान लो, इसको v मान लो, ठीक है, ऊपर वाला u होता है, नीचे वाला v होता है। तो v को छोड़ो, इट मीन्स cot x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन tan x का होगा, है ना, देखो tan x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस, फिर tan x को छोड़ दिया, ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन होगा cot x विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, बोले तो नीचे कौन है cot x, और cot x का स्क्वायर करो तो cot x का स्क्वायर cot स्क्वायर x लिखते हैं, तो देख लो यहाँ पर मैं लिख दिया cot स्क्वायर x, ठीक है, ये बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जहाँ डिफरेंशिएशन है tan x का होता है sec स्क्वायर x और cot x का होता है माइनस cos x स्क्वायर x, ये बात तो आप लोगों को आना चाहिए, नहीं आता है तो अभी टेबल से देख करके आप लोग कर सकते हो, ठीक है, और बस इसको सिंप्लीफाई करना होता है। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके लिए आप लोग बिंदास रहो, है ना, एकदम घबराने की बात नहीं है। चलो सॉल्व कर देता हूँ, चलो देखो cot x का तो कुछ हो नहीं रहा है, वो तो मस्ती में हंस रहा है क्योंकि tan x का कुटाई हो रहा है। अब tan x जो है, tan x कुटाई हो रहा है तो उसका हुलिया चेंज होगा, tan x का होता है sec स्क्वायर x, है ना, माइनस, अब tan x का कुटाई हो गया, इसका हुलिया चेंज हो गया, अब tan x का कुछ नहीं होगा, कि अब ये मस्ती मारेगा, ये ले बेटा हंस रहा था cot x बहुत, अब देखो तुम्हारा कुटाई हो रहा है तो कैसे लग रहा है, तो cot x का क्या हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे cot स्क्वायर x, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन तो ठीक है, यहाँ तक हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन बाय कॉस में बदल करके आप लोग जितना सिंपल वे में कर सकते हो उतना कर लो, ठीक है, ये बात तो आप लोग को समझ में आना चाहिए। हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रूव वाला, तो वहाँ तक हम लोग इसको अप्रोच करेंगे और वहाँ तक लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहली बात, रूल्स क्या है डिफरेंशिएशन का। अब देखो कोई भी रूल्स आया ना यार, अब आप लोग प्रो हो चुके हो, ठीक है, बोले प्रो क्या, प्रो मतलब क्या, देखो अब देखो डिफरेंशिएशन अगर आया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बहुत लोग इसको पढ़ेंगे अच्छा प्लस में है, मतलब पहले सेपरेट करेंगे, लो डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर बाई dx, ओहो, ठीक है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5x विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 7 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप लोग दूसरा रूल लगाओगे, अच्छा कांस्टेंट टर्म पसंद नहीं है डिफरेंशिएशन को, उसको लतिया के बाहर निकाल देना है, 3 डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 5 डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 7, यानी कांस्टेंट का 0 होता है, लिख दो यहाँ पर 3 तो है, इनटू यहाँ कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर का 2x प्लस 5 और dx बाई dx काट करके 1 नहीं लाना है, यह लॉजिक आप लोगों को पता है ना, पावर सामने पावर में से कम यानी 1 होता है, ठीक है, तो 3 2 जार 6x प्लस 5। अब देखो यार इतना आप रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, देखो डायरेक्टली, ठीक है, यहाँ दिखा रहा हूँ 3x स्क्वायर है, पावर सामने 3 2 जार 6 और पावर में से कम, एकदम दिमाग में कैलकुलेट करो, है ना, 3 2 जार 6 और x का पावर 1 यानी 6x का पावर 1 तो लिखते नहीं है, प्लस अब आगे वाला करो 5 dx बाई dx 1 होता है यानी 5 इंटू 1 5 और कांस्टेंट का 0, बस खत्म, यही खत्म हो गया, देख लो, ठीक है। तो बोला था ना कि एक्चुअली में रूल्स को तो ये दिखावा है यार, ये झलक है कि हम लोग शुरू में रूल्स को फॉलो करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर प्रॉपर जैसे वैसे प्रो बन जाते हैं। जैसे साइकिल चलाते हो आप लोग बचपन में, तो फर्स्ट में एकदम, हाँ पापा बोलते हैं पैडल, लड़कियां लोग एकदम पैडल में ध्यान देगी, है ना, चप्पल पे, अच्छा मेरा चप्पल अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है, तो पापा सिखाते रहते हैं, है ना, कि रूल्स के साथ चलो, ठीक है, रूल्स के साथ चलो। तो फर्स्ट में रूल्स को फॉलो करते हैं कि ऐसे चलाना है, नहीं तो गिर जाओगे, दोनों ब्रेक एक साथ अप्लाई करना है, कॉम्बो ब्रेक, ठीक है। तो अब ये रूल्स है, लेकिन जैसे ही प्रो हो जाते हो तो यार साइकिल का हाथ कहाँ, मतलब हाथ छोड़ दिए हो, ये पैकेट में डाले हो ठंडा में, ये स्टाइल मोज मार करके आप लोग साइकिल चला रहे हो, तो प्रो हो गए हो, अब कोई रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, है ना, इवन जो बाबूजी जो बात बोले हैं उसका है बाढ़ में गया वो रूल्स वगैरह, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से डिफरेंशिएशन का भी रूल्स आप लोग पढ़ो जानो, लेकिन आप लोग डायरेक्टली जितना शॉर्ट वे में बना सकते हो वो बनाओ, तो ये कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही बढ़िया है ना, तब आप लोग कंपटीशन में टिक पाओगे, ये नहीं कि पूरा लिख लिख करके भर रहे हैं पेज, ये आप लोगों को समझ लो काम आएगा सिर्फ बोर्ड लेवल में, ठीक है। चलो तो सिंपल सा बात है, क्या क्या रूल्स है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली बात, डिफरेंशिएशन के अंदर अगर कोई कांस्टेंट टर्म रहा तो वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, उसको पसंद नहीं है लतिया के बाहर निकाल देना है। प्लस हो या माइनस हो, अगर दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन प्लस और माइनस में है तो डिफरेंशिएशन को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, u इंटू वी है तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ये पाप मत करना, उसके लिए प्रोडक्ट रूल बना है, u को छोड़ो v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ो u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। u बाई v भी है तो भी, अच्छा हाँ, u इंटू वी में u और v किसी को भी मान सकते हो, बट यार सिस्टमेटिक वे में मानना, u पहला वाला v बाद में आता है अल्फाबेट में, ठीक है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं करोगे, मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हाँ
क्वेश्चन रूल में यानी डिवीजन रूल जो आप लोग बोलते हो u बाई वी, तो उसको हमेशा ऊपर वाला को u मानना है, नीचे वाला को v मानना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला, v को छोड़ो u का डिफरेंशिएशन माइनस u को छोड़ो v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, ठीक है। तो बस सिंपली आप लोग यार कभी भी कुछ काम करते हो, ठीक है, रास्ता में जा रहे हो तो बस फॉर्मूला एक दिमाग में लगाओ कि हाँ ऐसे से है, बट यार एक्सीडेंट मत कर देना, किसी बूढ़ा बूढ़ी को उड़ा दिया ना तो नहीं सर बोले थे कि ऐसे काम करना है, नहीं, ध्यान होना चाहिए। इससे बढ़िया है कि आप लोग घर में ही पढ़ लो यार, है ना, बदनाम कर दोगे फालतू में। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि ये डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल करेंगे और चेन रूल को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।